बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में व्लॉग रिकॉर्ड करना, जब आपको पता है होटल्स की लॉबी में सब चल फिर रहे हैं और आपके कमरे के उस पार कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये सुन रहे हैं कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है इतना ऊंचा और क्यों इतना एग्रेसिव हुआ है, किससे बातें कर रहा है। तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा बेयर कर लें, इतनी ऊंची आवाज़ में बस 10 मिनट में खामोश हो जाऊँगा। एनीवेज, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मूड थोड़ा बेहतर है, यानी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कराची किंग्स मैच हारा है या जीता है, अभी नतीजे का नहीं पता। तो मैंने सोचा पहले ही व्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बजाय इसके कि फिर आपको मूड स्विंग्स देखना पड़े इस व्लॉग के ज़रिए। एनीवेज, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा हमले भी हो रहे हैं, नई नई मनसूबाबंदियाँ भी हो रही हैं, ज़मान पार्क में क्या हो रहा है और इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है, ये सब आपको बताना है। इस हुकूमत के 8-9 महीनों में होने वाली तरक्की कहीं पर नज़र नहीं आ रही, ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही, कहीं 7वें आसमान पे चली गई या ज़मीन खा गई, कहाँ पर चलेगी तरक्की। तो नहीं अगर मिल रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो सब्ज़ लकीरें हैं ना, ये है असल तरक्की। है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इन सब्ज़ लकीरों में छुपा हुआ है हुकूमत का वो ख़जाना या वो नैरेटिव जिसकी बुनियाद पर वो आगे इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपने सारे मुखालफिन को रगड़ने के लिए और रगेदने के लिए तैयार हैं। ये है कुल 9 महीने की परफॉर्मेंस। इसके अलावा हुकूमत के पास बताने के लिए शायद कुछ नहीं है। ये सब्ज़ लकीरें एक दिन सोशल मीडिया पे रिलीज़ की जाती हैं, उनकी बेसिस पर शाम को टेलीविज़न शोज़ होते हैं, फिर अगले दिन इन्हीं की बेसिस के ऊपर एक सियासी जलसा होता है और उस सियासी जलसे में इन्हीं सारी बातों को दोहराया जाता है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नेशन से एड्रेस किया और बड़ा राइटली एड्रेस था। मैं ये कल भी सोच रहा था कि अब डर के पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा सा कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, डिफेंसिव होने की बजाय थोड़ा सा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है और आके फेस करने की ज़रूरत है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपको सबके सामने आके वो ऑडियो क्लिप्स जो आपके लीक हो रहे हैं या जो दुनिया को बताए जा रहे हैं वो आपको खुद को सुना देने चाहिए, वो आपको खुद को बता देने चाहिए। इमरान खान ने आज बहुत अच्छा किया, यास्मीन राशिद को अपने साथ बिठा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस लीक ऑडियो का बैकग्राउंड क्या था वो भी बता दिया और इसको डरने की बजाय या एक ऐसा लेना कि कोई ऑडियो लीक होगी, कोई परेशान कुन सूरत हाल होगी, उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली इसको डील किया है और यही होना चाहिए। बाय द वे, मैं तो ये चाहता हूं कि एक कदम इससे और आगे निकल जाएं, एक कदम आगे, एक ऐसा फॉर्मूला अपना लें जो वे आउट है। अब मुझे पता है कि इस सारी सिचुएशन पे शायद कोई नोटिस ना ले कि कहीं पे ऑडियो लीक हो रही है, कोई नोटिस अभी तक तो नहीं हुआ, हालांकि ये बुनियादी आईनी कानून की या बुनियादी आईनी जो आपके हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। बट स्टिल एक प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक हो गई, उसकी सिक्योर लाइन लीक हो गई, उसकी ऑफिशियल लाइन को टैप कर लिया गया, लेकिन कोई नोटिस नहीं है। इसी तरह ये सिलसिला अभी तक चल रहा है तो कोई नोटिस नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला, इसका कोई ना कोई वे आउट तो होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, वैसे तो थोड़ा सा सिली लॉजिक लग रही है, ये प्रैक्टिकल शायद इसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद ना हो सके, लेकिन कभी ना कभी ये होना चाहिए कि एक मॉक एक्सरसाइज लॉन्च कर दी जाए, एक जाली किस्म की एक्सरसाइज लॉन्च कर दी जाए थ्रू आउट द पार्टी। मतलब पार्टी की सीनियर लीडरशिप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक दूसरे को फोन कॉल्स करें और वो फोन कॉल खुद रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना शुरू कर दें, आपस की कॉन्वर्जेशन को खुद मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दें और ये बता के, ये अनाउंस एक्सरसाइज कर दें अगर कि जनाब आपको जरूरत नहीं है करने की, हम खुद ही आपस की गुफ्तगू लीक आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसका असर चुटकियों में 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। आपने कितने लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड करनी है, ये सारा कुछ इतना गड़बड़ हो जाएगा, किसी को नहीं पता चलना कि किसकी ऑडियो ओरिजिनल है और ये किसकी ऑडियो कब की है, क्या ये मॉक एक्सरसाइज थी या ये ओरिजिनल ऑडियो है। एनीवेज, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, शायद सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट एट द एंड अगर कोई वे आउट इस सिचुएशन का इस वक्त नज़र आ रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि इस तरह से इसका कोई ना कोई तोड़ निकल सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अदलिया इस वक्त निशाने के ऊपर है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और किस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है। जो तकारीर आज मरियम नवाज की तरफ से की गई हैं या मुतवातर की जा रही हैं, मैं दावे से कहता हूं अगर यही लफ्ज़, यही तकरीर, यही जुमले पीटीआई का कोई रहनुमा अदा कर चुका होता या टीवी पर बोल चुका होता तो पहली बात तो जिस टीवी पर वो नशर हुआ होता वो टीवी अब तक बंद हो चुका होता, और दूसरी बात जो बंदा ये जुमले कहता अभी तक वो गिरफ्तार हो चुका होता और मुकदमा बगावत का, गद्दारी का, ये सारे दर्ज हो चुके होते अभी तक। लेकिन इस वक्त कोई
कुछ नहीं हो रहा। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। अच्छा, अदलिया तो है ही है, फिर पूरी की पूरी ऑपोजिशन निशाने पे है। क्या हो रहा है ऑपोजिशन के साथ? इमरान खान सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, उसके साथ आज क्या हो रहा है आपने देख लिया। सहाफ़ी निशाने पर हैं, अरशद शरीफ से लेके बाकी सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। फिर जो सदर मुमलिकत है इस वक्त, जो फेडरेशन की अलामत है, कोशिश उन्होंने बहुत हद तक की है और मेरा ख्याल है कि जितना बेहतर रोल उन्होंने इस सारे मामले में प्ले किया है शायद कोई और ना कर पाता। जितना बेहतर बिहेवियर उनकी तरफ से रहा वो शायद और किसी की तरफ से नहीं आ सकता था इस मुश्किल तरीन सिनेरियो में। अभी वो भी निशाने पर है और उनको उनकी आईनी औकात याद दिलाई जा रही है कि आप अपनी आईनी औकात में रहें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, सिर्फ इसलिए कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। सिर्फ उनका एक यही मुतालबा और मुद्दा है। आप अंदाजा सिर्फ इस बात से करें कि पूरा इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इस बात पर इकट्ठा हुआ कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना। फोन कॉल्स कर करके मनाया जा रहा है दूसरी पार्टियों को कि अभी इलेक्शन में ना जाएं, अगर अब इलेक्शन में गए तो हमारी शिकस्त कंफर्म है, इसलिए हमारे उस बयानिए को धचका पहुंच सकता है जिसे हमने जनरल इलेक्शन में जाके अपनाना है। तो इसलिए कभी उस जमात के सरबरा को फ़ोन, कभी उस जमात के सरबरा को फ़ोन, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, एमकेएम से भी राब्ता कि इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। तो मतलब यह है कि सब भाग गए, कोई मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इमरान खान इस वक्त मैदान में, सिर्फ इमरान खान। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर बात अपनी ख़त्म करूंगा। मेरा एक दोस्त है आदिल निज़ामी, उसका आज का मैंने ट्वीट देखा और फिर मैंने कोट रीट्वीट भी उसको किया। वो हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जब इमरान खान साहब थे, उसको कवर किया करता था। तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ी। तो जब हम आपस में बैठते थे ये डिस्कस करते थे कि यार इमरान खान की पॉपुलैरिटी बेहद मकबूलियत की बुलंदियों को एक तरह से छू रही है और बहुत ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा कर दिया। तो कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट रहता था इस पॉइंट पर कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो उनको लगता था कि शायद शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और नवाज शरीफ एंड मरियम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन वो रिपोर्टर से हो गए एंकर हम न्यूज़ में, अल्लाह उनको मुबारक करे, उनको मज़ीद तरक्की दे। एंकर बनते ही उन्होंने अपना प्रोग्राम किया पब्लिक में जाके, और जैसे ही वो पब्लिक में निकले हैं, आज उनका जो पहला ट्वीट था वो आप देखें, उनकी राय भी बदल गई, उनका सब कुछ बदल गया, उनका सोचने का अंदाज भी बदल गया। और आज वो ये कहते हैं कि वो नकारा है खुदा समझो अवाम की राय को, और वो बता रहे हैं कि 60 से 70 के, शायद 70 से ऊपर % जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के बयानिए के साथ हैं। तो आज एक एंकर अगर ग्राउंड में निकला है और उसको पता चल गया कि अवाम किसके साथ हैं, तो जब आप लोग ये बिना प्रोटोकॉल के सही मानों में अवाम के बीच में जाएंगे पता करने के अवाम किसके साथ है, मेरा ख्याल है आपको पता होगा। इसीलिए आप इस वक्त मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको किसी तरह क्रश किया जाए या निकाला जाए, सारे सीन से निकाला जाए। और इमरान खान को इस मुकाबले से, जनरल इलेक्शन के मुकाबले से बाहर करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपको ज़मान पाक से भी अपडेट करते रहता हूं, ऑन ग्राउंड और ऑफ द फील्ड जो कुछ भी हो रहा है वो भी आपको बताते रहता हूं कि किस तरह से एक शख्स को टारगेट करने के लिए पूरी जो मशीनरी है एक तरह से कह लें वो एक्टिवेट की गई है कि बस इस शख्स को। और मरियम बीबी की आज की तकरीर मैं सुन रहा था, मुझे उनसे ज़ाती तौर पर मैं उनके ऊपर, उनकी ज़ात पे तो तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तकरीर खाली सुन रहा था। आप यकीन करें, सिवाय उस तकरीर में इमरान खान के ऊपर तनकीद के आगे का कोई रोड मैप नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है कि किस तरह से इस मुआशी दलदल से पाकिस्तान को निकालना है, किस तरह से पाकिस्तान को तरक्की के रोड मैप पे लेके आना है। कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, इमरान खान, इमरान खान, घड़ी घड़ी घड़ी, पिंकी, पीरनी और फरा गोगी, बस। इसके अलावा उन तकारीर में आपको कुछ नहीं मिलता, या फिर आ जाके तोशा खाना ये सिनेरियो मिलता है। और जो इस वक्त मसाइल हैं मुल्क के, उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी है सिर्फ इमरान खान पर। आज मरियम बीबी कह रही थी कि महंगाई का दूसरा नाम इमरान खान है। अपनी 9 महीने की हुकूमत में जो तबाही फिरी है उसका कोई जिक्र नहीं है, और इस मौजूदा हुकूमत में होने वाली महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत में IMF से जो मुआहिदा नहीं हो पा रहा उसका जिम्मेदार इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत में आम आदमी जो पिस गया, जो मिडिल क्लास तबका बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान पर डालकर और अपने आप को ये कह के कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं हूँ, बरी ज़िम्मा करार दिया जा रहा है। और साथ ही कल इंटरव्यू में एक क्लिप मैं उनका देख रहा था जिसमें सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, और सवाल के जवाब में वो ये कह रहे थे कि
इसहाक डार साहब का क्या कसूर है? क्या ये कसूर है कि वो महंगाई नहीं करना चाहते? क्या ये कसूर है कि वो चाहते हैं कि गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े? क्या ये कसूर है कि उन्होंने महंगाई करने से इनकार कर दिया? मैं हैरान हो रहा था कि ये कौन से इसहाक डार की बात कर रहे हैं। जिस इसहाक डार को तो हम जानते हैं, वो तो रात में 35 रुपये और दिन में 22 रुपये, पता नहीं कितने कितने पेट्रोल की प्राइसेस, बल्कि रात में ही ये सारी कार्रवाई हो रही हैं जिनमें ये कहते थे कि रात को तो डाके पड़ते हैं। वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के सुबह फजर के टाइम एक तिलावत की कोट जो है वो ट्वीट कर देते हैं, बस दैट्स इट। उनको लगता है कि मेरे सारे गुनाह इधर ही धुल गए हैं, जो मुझे रात से लेके अब तक लोगों ने कहा होगा बुरा भला, वो सारा इधर ही वैनिश हो गया। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी में तो आना पड़ेगा। सारा जोर सिर्फ इलेक्शन और इंतखाबात से भागने के ऊपर, तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है और मुल्क की ज़रूरत कुछ और है, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर आप ऑडियोज़ से निकल जाएं, अगर आप ये गिरफ्तारियों से, मुकदमात से अपनी सारी तवानाइयाँ इस तरफ लगाने की बजाय अगर सर धुन के डट के आप ये 6 महीने 9 महीने लगा देते पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आपका नैरेटिव कहीं ऊपर जाता। शहबाज शरीफ साहब का वो जो भरम था अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, वो ना टूटता। मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, शायद वो कंप्रोमाइज़ ना होता। लेकिन आज हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हुई है और उसके नतीजे में जो सज़ा भुगत रही है वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। तो ये सारा हो रहा है, आपको फर्दर भी अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।